हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मित्रों भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक। लो जी, आज 7 मई का जो है वो आखिरी वीलाग आपके लिए हाजिर है। शाम का टाइम है और मौसम बाहर बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और मैंने थोड़ा सा एसी चलाया है तो मुझे इधर हवा लग रही है ठंडी। थोड़ा सा सर्दी का वो हो रहा है। हाँ जी सर जी, सऊदी अरब ने नहीं कमाल कर दिया। इसके ऊपर हमने बहस ही नहीं की। सऊदी अरब ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी है। फिर पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी है। फिर इमरान खान के लोग अपील लगने पर नाराज हो गए हैं। देखे, पहले वो ना कह रहे थे साड़ा केस नहीं लगता, साड़ा केस नहीं लगता, ठीक है, यही आप सुन रहे थे ना। अब जज ने कह दिया है कि जनाब 20 तारीख आखिरी मौका है, बहस करनी है तो करो, नहीं तो जनाब अली असी थोड़ा फिर फैसला कर देंगे, क्योंकि ये 2 तारीखों से बहस नहीं कर रहे। और अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब जो तहरीक इंसाफ वाले लायर फोरम है कि असली अगले मंगल नूं अडियाला जेल आके एहतजाज करेंगे भाई 20 तारीख क्यों रखी है, तुसी तारीख अपील दी रखी क्यों है। अजीब सर जी, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, ठीक है, लगाओ तो नाराज, ना लगाओ तो नाराज। आप यकीन करें आप इनको खुश रख ही नहीं सकते। मुझे ये बताएं, कोई मुल्ज़म हो, कोई जेल में खड़ा हो, कुछ हो, अगर एक जो है वो हाई कोर्ट कह दे कि जनाब हम आपकी वो मैंने एसी बंद कर दिया, सर्दी लग रही थी, हम आपकी अपील सुनते हैं, बेल की बजाय अपील पे आ जाएं मेन केस पे, तो हम खुशी का इजहार करते हैं। हर दफ़ा ऐसे ही होता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जनाब ये नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उसके ऊपर अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि हम जनाब एहतजाज करेंगे कि मेन अपील क्यों लगाई है। यार ये किस चीज़ के बने हुए, किस मट्टी के बने हुए हो तुम भाई? तुम हम ओए होए होए, वो क्या है सर जी, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। ठीक है, ये अब इनकी सूरत हाल है। अब इसे खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि जज साहब ने तीसरी दफ़ा ये डेट दी है और अब वो कह रहे हैं जी हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए कि अपील सुन। इमरान खान ने सुनवाई है नहीं अपील, के जज ने सुननी है कि हाई कोर्ट ने सुननी है? अपील तो हाई कोर्ट ने सुननी है कि भाई हमारी मर्जी है, सुने या ना सुने। मेरा ख्याल है अगर ये इसके ऊपर नाराज़ है ना, ये नाराज़ हो गए ना, अडियाला जेल आने का कह दिया है और नाराज़गी में कहा है कि ये क्यों लगा रहे हो ये वो, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को हाई कोर्ट को चाहिए कि इनकी अपील जो है ना वो एडजर्न कर दें। बस उसे कहते हैं सेनेडाई, एडजर्न कर दें ताकि इनको लग पता जाए। इनको कोई समझ ही नहीं है कि जनाब हमने किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना। तो अपील लगाओ तो भी नाराज़, ना लगाओ तो भी नाराज़। अब आप खुद आप बताएं सर, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। ये इनकी एहतजाज और हर चीज़ नाजायज़ है ना। आप कहें जी ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो लेने दें, अपील में आ लेने दें। आज एक अपील से उनका बंदा बाहर आया है ना, वो हमारा दोस्त है, पुराना मुस्लिम लीग नून का था, अजीम पहाड़ साहब, ठीक है, चौधरी अजीम पहाड़। उसने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ा था, तो उसकी आज ज़मानत हो गई है। वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे, तो ये खुशी की बात है। 10 साल सज़ा हुई है लेकिन ज़मानत भी हो गई है। जब इनको रिलीफ मिलता है तो कहते हैं इंसाफ हुआ है, और जब इनको रिलीफ नहीं मिलता तो कहते हैं जी आसम मुनीर ने हमें अंदर कर दिया। तो मर्जी है सर जी, तुम जो जो सोचते हो सोचो। फिर अगली खबर असी तो सुनानी है। अगली सर जी खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह
مختصر معاہدہ امریکہ اور ایران کا ہو جائے گا. اسے کہہ رہے ہیں قلیل مدتی معاہدہ. کہتے ہیں جی پہلے قلیل مدتی معاہدہ ہوگا کہ کوئی جنگ نہیں جی، کچھ نہیں، اور اس کے بعد ایک اور طویل مدتی، ایک قلیل مدتی ایک طویل مدتی ہوگا، جس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ جناب جنگ ہمیشہ کے لیے ختم. اور اب جو ابنائے ہرمز کے بارے میں ساری گفتگو کی جائے گی. تو یہ اس کے لیے امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں امید ہے کہ معاہدہ ہفتے کے اندر ہو جائے گا. یہ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ ہفتے کا ٹائم بھی دیا اس نے کہ ہفتے کے اندر اندر معاہدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایران نے بھی مثبت اشارے دیے ہیں، اور اس کا میرا اندازہ یہ ہے کہ سیچرڈے یا سنڈے کو ہو سکتا ہے فزیکلی یہاں دونوں آئیں، پاکستان میں فزیکلی آئیں اور معاہدہ ہو جائے. سر جی معاہدہ ہو جانا چاہیے. اور کل کی جناب امید لگ گئی ہے کہ پٹرول، ہم تو خوشخبری سر آپ کو سنا سکتے ہیں، پٹرول 30 روپے لیٹر سستا ہونے جا رہا ہے. اے جناب علی تھوڑی خوشخبری تو سنا رہے ہیں. ڈیزل بھی سستا ہوئے گا، پٹرول بھی سستا ہوئے گا، اور 30 روپے کا ہدف مقرر کیا جا رہا ہے. آگے حکومت کی مرضی ہے کہ وہ جو مرضی کرے. اصل ہمارا پتہ ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی مہنگا نہیں ہوا، انڈیا میں بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پہ IMF نہیں ہے. یہاں پہ IMF سے ہر چیز پوچھنی پڑتی ہے کہ بھائی میں ہوں کھانسی کر لواں، اب مجھے چھینک آئی ہے میں اب چھینک کر لوں. وہ ہاں کہتے ہیں تو کرتے ہیں، نہیں تو کہتے نہیں جی تسی کھانسی بھی نہیں کر سکتے. ہمارا یہ حال ہوا پڑا ہے IMF کے ساتھ. اسی IMF دے نکو نک کنا تک تے نکاں تک ڈبے پے ہیں. IMF سے جب تک سر جی چھٹکارا نہیں ملے گا نا، ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی. حقیقی آزادی چاہیے تو IMF سے چھٹکارا پائیں. تے ہون جناب علی تانوں اسی دسیے سب تو وڈی خبر، سعودی عرب نے شٹ اپ کال دے دی ہے امریکہ کو. بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو اس نے پرسوں پروجیکٹ آپریشن شروع کرنا تھا نا، اور وہ جہاز اڑنے تھے سعودی عرب کے بیس سے، تو سعودی عرب نے کہہ دیا نو، بگ نو کہہ دیا، نو. اس نے کہا جی یہاں سے کوئی جہاز نہیں اڑے گا، آپ کوئی یہاں سے ایران کے اوپر حملے کے لیے کوئی جہاز اڑے گا ہی نہیں، آپ آپریشن یہ جو ہے نا ختم کرے. اور ساری دنیا حیران ہو گئی کہ جناب سعودی عرب کو اتنی جرت کیسے ہو گئی. بہرحال اس نے جرت کی ہے، اور یہ جو روکا ہے اس کو پروجیکٹ آپریشن والا جو تھا ابنائے ہرمز والا، وہ پاکستان کو تو کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہے نا، سعودی عرب کو بھی جاتا ہے. سر یہ دیں کریڈٹ سعودی عرب کو بھی. ٹھیک ہے. تو یہ سعودی عرب اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب علی وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے سعودی عرب نے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی جو خامنائی ہے، خامنائی کا بیٹا حسن مجتبیٰ جو نئے سپریم لیڈر ہے، اس نے پہلی دفعہ 1.5-2 گھنٹہ ایران کے صدر مسعود پشکیان سے باقاعدہ بات کی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپس میں بات، اتنی لمبی ہوئی ہے. یہ بھی ایک خبر ہے، کیونکہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے، شاید وہ ہسپتال میں ہیں، شاید وہ اسی حملے میں زخمی ہو گئے تھے جس میں والد صاحب فوت ہو گئے تھے، ان کے شہید ہو گئے تھے. تو اس طرح کی خبریں تھیں، لیکن وہ بھی آج خبریں باہر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہن مینوں آ رہی ہے نیند. تے سویرے اگرچہ جمعہ چھٹی ہے، لیکن ایک پارٹی نے ٹائم لے لیا ہے. انہوں نے کہا جی صبح سانوں آ کے ملو، چھٹی کے باوجود ہائی کورٹ آؤ تے ساڈے نال ملو تے ساڈا کیس بک کرو تے ساڈے نال جڑا مشورہ کرو، تو ہم ان کے لیے مشورہ کریں گے. آپ کو بھی ابھی قانونی مشورے چاہیے ہوں مفت،
तो आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। आपको जस्टिस पार्टी का कार्ड या प्रेस कार्ड, कानूनी टीवी का प्रेस सहाफ़ियों वाला कार्ड वो चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। और जो हमने आपके बच्चों के लिए रिश्ते नातों का प्रोग्राम बनाया है कानूनी टीवी के जो मेंबरान हैं ना, उनके बच्चों के लिए, तो आप अपनी बेटी या बेटे, बहन या भाई का रिश्ते के हवाले से हमें CV भेज सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला खुश रहे आपको। मुनसिफ अवान, तेरा अल्लाह नगेबान, जिंदाबाद पाकिस्तान और पाइंदाबाद ईरान। ठीक, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा मार्का हक के जनाब जगह जगह फंक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक लेवल पे भी हम आपको कह रहे हैं कि आप करें। ठीक है, इस कार्ड के राब्ते के लिए व्हाट्सएप पे आपने हमारे साथ राब्ता करना है। ये प्रेस कार्ड जो है आपको इंशाअल्लाह ताला हम बना के देंगे। ठीक है जी, ये प्रेस कार्ड इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता कायम करें और आप ये कानूनी टीवी के नुमाइंदे बन जाएं और अपने इलाके से हमें जो है वो रिपोर्टिंग करें और अपना चैनल भी आप बना सकते हैं करें। और दूसरा जनाब अली हमने जो ये अपनी जो हमारे कानूनी टीवी के मेंबरान हैं उनकी फैमिलियों के लिए रिश्ते नातों का प्रोग्राम बनाया है, उस हवाले से भी आप अपने बच्चों की CV भेजें। सिर्फ मेंबरान जो हमारे हैं वो, ठीक है ना, वो भेजेंगे तो इंशाल्लाह वो जियो पे चलता है ना एक दिल का रिश्ता, तो हमारा है रिश्ता दिमाग का। दिमाग से रिश्ता तय करना चाहिए, दिल से नहीं। दिल से ठीक है वो लव मैरिज है, वो आप करें, उसके लिए तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन रिश्ता दिमाग का, ये हमारा स्लोगन, रिश्ता दिमाग का। उसके लिए भी राब्ता कायम करें, कानूनी मशवरों के लिए भी राब्ता कायम करें और पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में हमारे साथ राब्ता कायम करें। लंदन में भी हमारा दफ्तर है मुगल सोलिसिटर के नाम से, उधर से आप हमारे साथ राब्ता कायम करें तो हम इंशाल्लाह आपको हर जगह सही कानूनी मशवरा देंगे। और पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले हमारे साथ ज़रूर राब्ता कायम करें ताकि हम उनको मुफ्त कानूनी मशवरा दें, मुफ्त कानूनी मशवरा। ठीक है, नंबर आपके पास पहले ही मौजूद है।